हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th का ये जो चैप्टर है टिश्यू वाला, उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें आप क्या क्या देखोगे। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कनेक्शन फॉर्म करते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट का आपस में जो कनेक्शन है वो कौन बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। कई बच्चे ऐसे जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। पहला क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो आप बताओगे ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कनेक्शन फॉर्म करते हैं, पहला। सेकंड आपसे पूछेंगे किससे बना होता है, ये कंसिस्ट किससे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बताओगे इनमें होती हैं सेल्स, इनमें होते हैं फाइबर्स, और ये दोनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मैट्रिक्स में। तो आप बताओगे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसे मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर फाइबर और सेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कई टाइप के फाइबर्स होते हैं, कई टाइप की सेल्स होती हैं जो इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। अब इनके टाइप्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 टाइप्स बताए हैं, लूज, डेंस और स्पेशल। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप, एरियोलर और एडिपोस। इसके 2 टाइप रेगुलर और इरेगुलर, आपको मेनली यही पढ़ाऊंगा मैं, जिसके 2 टाइप है, टेंडन्स और लिगामेंट्स। इसके 2 टाइप, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन पढ़ेंगे और फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में ब्लड और लिंक पढ़ेंगे। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम आपकी क्लास के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एरियोलर की बात करेंगे। तो आपसे पूछे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, तो आप बताओगे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्किन और मसल्स के बीच में होगा, ठीक है। चलो मैं बना के भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा जिससे समझ में आसानी से आता जाए। देखो सपोज करो ये है स्किन की लेयर, मतलब ये स्किन है, और यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत सारी मसल्स। ये क्या प्रेजेंट है, मसल्स है। तो स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, मैं उसको आपको समझाने के लिए इस तरह से बना दे रहा हूँ, इस तरह से। तो ये वाला जो है ये क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये स्किन हो गई और ये मसल्स हो गए। तो वही यहाँ पर लिखा है, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, स्किन और मसल्स के बीच में है। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल बोले तो आर्टरीज और वेन्स क्या करती है, इनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो पूरी बॉडी में जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके अंदर, उनके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं, उनके चारों तरफ भी एरियोलर प्रेजेंट होता है। बोन मैरो होती है, उनमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके आसपास भी प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये करता क्या है, उन इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देता है। फिर से सुनो, बॉडी में इंटरनल ऑर्गन और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में स्पेस, और उस स्पेस में क्या प्रेजेंट है, एरियोला। क्यों प्रेजेंट है, टू सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक। नेक्स्ट, अगर हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग में भी ये सपोर्ट करता है। तो क्या क्या समझा, पहली बात स्किन के नीचे। स्किन के नीचे कहाँ, स्किन और मसल के बीच में। और कहाँ होता है, ब्लड वेसल के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ। और कहाँ होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में स्पेस है, उस स्पेस में प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है, उन ऑर्गन को सपोर्ट देने के लिए। उसके अलावा क्या करता है, इट सपोर्ट करता है रिपेयरिंग में। जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनकी रिपेयरिंग में भी ये सपोर्ट करेगा, ठीक। अब आगे देखिए, फिर हम देखेंगे एडिपोस। ये भी स्किन के नीचे होता है, जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा। एडिपोस टिश्यूज में सेल्स होती हैं एडिपोसाइट। सुनो, एडिपोस टिश्यू में एडिपोसाइट सेल होती हैं, और ये जो सेल होती है इनके अंदर फैट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, और वो फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है। जो एडिपोसाइट, देखो एडिपोस टिश्यू किससे बना है, एडिपोसाइट सेल से। उसमें क्या है, फैट के ग्लोब्यूल कितने हैं, या तो 1 होंगे या मोर देन 1 होंगे। सिंगल ग्लोब्यूल भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वाइट फैट, ब्राउन फैट, इसकी वैरायटी इसी वजह से है, ठीक है। इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं। तो क्या हुआ, एडिपोस टिश्यू ये भी स्किन के नीचे क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। इसकी सेल का नाम एडिपोसाइट, उसमें क्या स्टोर है, फैट ग्लोब्यूल। कितने होते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक। उसके बाद
स्किन के नीचे कहाँ बताओगे, तो आप बताओगे फाउंड बिलो द स्किन, पहली बात। दूसरा बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, दो टाइप के जो ऑर्गन्स हो हमारे बॉडी में, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन हैं, उनके बीच बीच में जैसे ये प्रेजेंट है ऐसे ही उनके बीच बीच में ये भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, दो मेजर फंक्शन बताता हूँ। एक है एक्ट एज इंसुलेटर, मतलब हीट के लॉस को बचाने के लिए, आपकी बॉडी से हीट का लॉस ना हो उसमें ये हेल्प करेगा। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर ना लगे, हमारी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगे तो वो ऑर्गन डैमेज ना हो। सपोज़ करो ये यहाँ पर हमारा लिवर है, इस पर आपने प्रेशर लगाया तो उस प्रेशर से कौन प्रोटेक्ट करेगा, एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, तो क्या बताओगे, स्किन के नीचे है, फैट स्टोर करता है, उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के बीच बीच में प्रेजेंट है, इनमें सेल्स हैं एडिपोसाइट, उसमें फैट ग्लोब्यूल होते हैं एक या एक से ज़्यादा, इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब हीट लॉस से प्रिवेंट करता है, उसके अलावा एक्सटर्नल शॉक से बचाता है, बाहर से कोई प्रेशर ना लगे उससे भी बचाता है। डेंस की बात करो, अब देखो जो डेंस है इसके दो टाइप है, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर की बात करो इसके दो टाइप है, टेंडन्स और लिगामेंट्स। जैसे मान लो एक बोन ये है एक बोन ये है, इन दोनों बोन को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, लिगामेंट। कितना फ्रैक्चर हो गया है तो यूजुअली जो फ्रैक्चर होता है उसमें ये लिगामेंट टूट जाते हैं। ये लिगामेंट क्या कर रहे थे, इस बोन को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे। दो बोन को कनेक्ट जो करता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। और इस बोन के चारों तरफ बहुत सारी मसल्स होती हैं, उन मसल को इस बोन से कौन कनेक्ट करेगा, तो टेंडन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज लिगामेंट। तो आप बताओगे लिगामेंट वो टिश्यू है जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन कौन है, ये वो टिश्यू है जो बोन से मसल को कनेक्ट करेगा। ठीक है, या उल्टा पूछ लें, बोन से मसल को कौन कनेक्ट करता है, टेंडन, बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम बात करेंगे स्पेशल की। स्पेशल में स्केलेटल और फ्लूइड। पहले स्केलेटल देखो, स्केलेटल दो टाइप का, एक कार्टिलेज एक बोन। बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। जैसे ये देखो, ये ईयर पिन्ना है, ऐसे करके मैंने मोड़ दिया, मैं इसको कर सकता हूँ, ये मेरी नोज टिप है, इसको मैं ऐसे ऐसे हिला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेप्टम है। ठीक, तो देखो यहाँ पे नोज का सेप्टम है, यहाँ नोज प्रेजेंट है, नोज का टिप, ये है आपका कार्टिलेज। यहाँ पर साउंड बॉक्स होता है, उसे बोलते हैं लैरिंग्स। ये आपको सांस की नली दिख रही है, एयर ट्यूब, ट्रैकिया कहते हैं, उसके ऊपर रिंग प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया के ऊपर जो रिंग होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती है। तो देखो कितने सारे एग्जाम्पल हो गए, ईयर पिन्ना, नोज टिप, नेजल सेप्टम, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजनस रिंग, और यहाँ होता है साउंड बॉक्स, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है किसके बने, कार्टिलेज के। और देखो ये कितना सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है नहीं है। ठीक है, ये बना किसका होता है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर शुगर कंपोनेंट प्रेजेंट होती हैं, किसमें, कार्टिलेज में। बोन में क्या प्रेजेंट होता है, बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट के कंपाउंड्स होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं किसमें, बोन में। ये हार्ड होती है। भाई देखो आपने इसको मोड़ लिया ऐसे करके, इस हाथ को यहाँ से मोड़ के दिखाओ, नहीं मोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, और ये हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन बनाता है। हमारा पूरा स्केलेटन किसका बना है, बोन्स का। हाँ, इसके चारों तरफ मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर बात करो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, क्या क्या बताओगे। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, सारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स होता है। इसमें फाइबर नहीं होगा, इसमें सेल्स होंगे, मैट्रिक्स होगा, बट देयर इज नो फाइबर, पहली चीज़। दूसरा काम क्या है, भाई देखो हम लोग खाना खाते हैं, कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, सारी सेल्स में जाएगा। कौन ले जाएगा, ब्लड। भैया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सभी सेल्स में क्या पहुँचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचा रहा है। क्या पहुँचा रहा है, ऑक्सीजन पहुँचा रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में, रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, मतलब वेस्ट को बॉडी से निकलवा रहा है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इतने सारे फंक्शन बता दो। पहली बात, फाइबर नहीं होते, बाकी सब कुछ होता है। दूसरा, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और हार्मोन ट्रांसपोर्ट और डिफेंस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका काफ़ी कुछ समझ लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।